साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन से एक गुफ्तगू शुरू हो। अब भी ये कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन वक्त की तंगी के पेश नज़र हम जॉइंट सेशन जो है वो भी कॉल करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सियासी सूरत हाल पर गौर, इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग, इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाया जाएगा। हमारा सबसे बड़ा मसला करप्शन है। आज अगर आप 20 करोड़ कम की सड़क बना रहे हैं 4 लेन की 2013 से, तो ये सोच लें कि इन्होंने कितना ज्यादा पैसा बनाया है। बलोचिस्तान में झलझाव बेला शहरा की बहाली और अपग्रेडेशन का संगे बुनियाद। मंसूबा 3 साल में 7 अरब रुपए से जायद की लागत से मुकम्मल होगा। गुज़श्ता दौर में शाहराओं के मंसूबों की तहकीकात का इख्तियार FIA के सपुर्द, तफसील कौम के सामने लाएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान। आठ शहरों के अंदर हम 1 अक्टूबर से बंदिशों में कमी करने जा रहे हैं। जिन्होंने दोनों वैक्सीन की डोज नहीं लगाई हुई, 1 अक्टूबर से बहुत सारी ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर पाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कोयटा, पिशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू में कोरोना पाबंदियों में नरमी का फैसला। जुमे से वैक्सीनेशन की बुनियाद पर बंदिशें लगेंगी। 1 अक्टूबर से हर शहर की 40% आबादी को वैक्सीन लगवाना लाजमी है। सरबरा NCOC असद उमर। 12 साल और जायद उम्र वालों की वैक्सीनेशन का अमल शुरू। बच्चों को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। मुल्क में 8 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन। 1 अक्टूबर से वैक्सीन न लगवाने वाले अंदरूनी और बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स में दाखिले और दूसरी सहूलियात से इस्तेफादा नहीं किया जा सकेगा। कोरोना से मजीद 52 अमवात, 1560 नए केसेस रिपोर्ट। वैक्सीन लगवाएं, अपनी और प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। इख्तियारात की तकसीम जमहूरियत का हुस्न है। बल्दियाती निज़ाम से जमहूरी अमल मुस्तहकम और इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होते हैं। सूबाई हुकूमतें मकामी हुकूमतों से मुतालिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। ज़राई शोबे में जिद्दत और किसानों की खुशहाली के लिए जामे हिकमत अमली तश्कील। एग्रीडेशन बोर्ड बरवक्त फैसला साजी में मुआवन साबित होगा। एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ग़िज़ाई खुद इन्हिसारी की जानिब अहम कदम। वज़ीर आज़म इमरान खान। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25 अरब रुपए की करप्शन का जवाब देने के बजाय मुसलसल झूठ बोला। अल अरबिया और रमजान शुगर मिल्स के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इन लोगों ने आवाम का पैसा लूटा है। मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करना चाहिए। अजीब बात है कि पाकिस्तान पर हुकूमत के ख्वाहिशमंद मुल्की इदारों पर अदम एतमाद कर रहे हैं। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत से मुतालिक खबरों की सख्ती से तरदीद। तहरीक इंसाफ से इख्तलाफात की इत्तलात झूठ और शरपसंद जहनों की इख्तरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत और तहरीक इंसाफ के दस्तूर और मंशूर पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद है। मीडिया खबर नशर करते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। गुलाम सरवर खान। अफगान हुकूमत का अमरीका समेत गैर मुल्की ताकतों को इंतबाह। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्रोन हमले करने वाले नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज के मसालिब जारी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तंजीमों पर तराल में भारतीय फौजियों के मजालिम की तहकीकात का मुतालबा। बेगुनाह लोगों के कत्लेआम, शहरियों पर तशद्दुद, खातीन की बेहुरमती और इमलाक की लूट मार की शदीद मजम्मत। दफा 370 की मनसूखी पर रियासती अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। कांग्रेसी रहनुमा सैफुद्दीन सौज। नरेंद्र मोदी का भारत इंतहा पसंद हिंदुत्व पॉलिसी पर गामजन। हिंदू रियासत करार देने और मुसलमानों और ईसाइयों की शहरियत खत्म करने का मुतालबा सामने आ गया। इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा आचार्य महाराज ने 2 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी। बरतानिया में एक हफ्ते से जारी पेट्रोल और डीजल बहरान में शिद्दत। फ्यूल सप्लाई की बहाली और ऑयल टैंकर चलाने के लिए फौजी ड्राइवर तलब। अफरा तफरी में जरूरत से जायद पेट्रोल खरीदने की बजाय तहम्मुल का मुजाहरा करें, वजीर आजम बोरिस जॉनसन की आवाम से अपील। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस की समाअत आसिफ अली जरदारी पर 14 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बजरिया वीडियो लिंक फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा मुस्तरद। आइंदा समाअत पर मुल्जिम के पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। शुमाली बहिरा अरब में हवा का कम दबाव, समुद्री तूफान गुलाब की वजह से सिंध में शदीद बारिश की पेशगोई। कराची में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। बारिश का सिलसिला 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत। दौरे पाकिस्तान खत्म करने पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने माफी मांग ली। फैसले पर खिलाड़ियों से मुशावरत नहीं की गई। आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करने के लिए पुरज़्म है। चेयरमैन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड एंड वॉटमोर। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की मौजरत और पाकिस्तान के दौरे का ऐलान हमारे मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान मुस्ताफी। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। और शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, नेशनल T20 में 50% तमाशाइयों को दाखिले की इजाजत। यकम से 3 अक्टूबर तक रावलपिंडी के मैचेस में 50% तमाशाई लुत्फानंदोज हो सकेंगे। ऑनलाइन टिकट्स के साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट्स लाना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं नाजिया खान। मैं हूं सलमा कौसर। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। बार बार हामला होने की वजह से खातून खासी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों की पैदाइश में कम से कम 3 साल का वक्फा रखें। महकमा बहबूदा आबादी के डॉक्टर्स, फैमिली वेलफेयर वर्कर्स और फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट की मशावरत से मुफ्त सहूलियात से फ़ायदा उठाएं ताकि माँ सेहतमंद हो, दौरान हमल कोई पेचीदगी न आए और बच्चों की नशोनुमा में कोई रुकावट न आए। तवाज़ुन बरकरार, जिंदगी बावकार। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। PTCL 4G पे अनलिमिटेड इंटरनेट सिर्फ 1499 में। क्या ही बात है। अनलिमिटेड इंटरनेट से रहो कनेक्टेड, चाहे दिन हो या रात। अब PTCL 4G से खुल कर करो महीने भर अनलिमिटेड गेमिंग, एंडलेस ब्राउजिंग और सीमलेस स्ट्रीमिंग। तो आज ही अपनी नई PTCL 4G लाएं। ऑर्डर करने के लिए अभी 1218 मिलाएं।
वेलकम बैक नाजरीन। खबरनामे का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें कौमी उमूर ज़ेर गौर आए। इजलास में फैसला हुआ कि इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। तफसील जानते हैं नमूद मुस्लिम से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क में हमेशा शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात की जरूरत रही है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म को इंतखाबी इस्लाहात पर 2 अहम प्रेजेंटेशन भी दी गई। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने इजलास के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि हम मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात पेश करने जा रहे हैं। 1 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन से एक गुफ्तगू शुरू हो और हम इन रिफॉर्म्स के ऊपर आगे बढ़ सकें। हम अब भी ये कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन वक्त की तंगी के पेश नज़र हम जॉइंट सेशन जो है वो भी कॉल करने जा रहे हैं, जहाँ पे इन इस्लाहात के ऊपर एक जामे कानून साजी जो है वो हो सके। वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ, नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के खिलाफ 7 अरब 32 करोड़ रुपए का रेफरेंस है। दूसरा केस 25 अरब रुपए का केस है, जो कि शुगर इंक्वायरी कमीशन के में का जब तहकीकात हुई और उसके बाद जो एक्शन मैट्रिक्स तय किए काबीना ने, और पता ये चला कि अल अरेबिया और रमज़ान शुगर मिल्स ये एक ऑर्गेनाइज्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चला रही थी। और 2008 और 18 के दरमियान उन 10 सालों में, जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान डेकेड ऑफ डार्कनेस कहते हैं, ये उन 10 सालों में 25 अरब रुपए का ये अलहदा स्कैम है मनी लॉन्ड्रिंग का। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि इनके केसेस पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत नहीं हो रही, और हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान की अदालतों में ये मुकदमात रोजाना की बुनियादों पर चलाए जाएं। शहबाज शरीफ फैमिली ने इनवर्ड टीटीज़ जो हैं वो मैनेज की। नुसरत शहबाज साहिबा के अकाउंट में 26 फिक्टिशियस यानी जाली टीटीज़ आई, जो कि 1.9 मिलियन डॉलर की। हमजा शहबाज के अकाउंट में 23 जाली टीटीज़ आई, जो कि तकरीबन 181 मिलियन रुपयों की बनती हैं। इसके साथ 2.98 मिलियन यूएस डॉलर की बनती हैं हमजा शहबाज के अकाउंट में। सलमान शहबाज के अकाउंट में 127 जाली टीटीज़ आई, जो 18 मिलियन यूएस डॉलर की बनती हैं। हमारा ये था कि जब आप 1 घंटा सवा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप इन टीटीज़ का जवाब देंगे। जो शहबाज शरीफ साहब ने की वो ये की कि देखिए, अगर वहाँ पे सलमान शहबाज बरी हो जाते हैं तो इसको मेरी बरियत जो है वो समझा जाना चाहिए। तो फिर यहाँ की अदालत में आपकी प्ली उल्टी क्यों है? यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि जो सलमान शहबाज के पैसे हैं उसका मैं तो जवाब दे ही नहीं हूँ, वहाँ तो आप सलमान शहबाज से पूछें। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को सेनेट का रुकन बनाए जाने के फैसले के हवाले से वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ारत पार्लिमानी अमूर और वज़ारत कानून तफसीलात तय कर रही हैं, जो भी फैसला होगा इस बारे में आगाह करेंगे। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान में झलझाव बेला शाहरा की बहाली और अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रख दिया। ये मनसूबा 3 साल में 7 अरब रुपए से ज़ायद की लागत से मुकम्मल होगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता दौर में मोटरवेज़ की लागत 8 से 20 करोड़ रुपए फ़ी किलोमीटर ज़्यादा थी। FIA को इन मंसूबों की तहकीकात का इख्तियार दे दिया है। तफसील कौम के सामने लेकर आएंगे। इस बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे असद यार खान। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। माजी की हुकूमतों में मंसूबों की ज़्यादा लागत ज़ाहिर करके करप्शन की गई। उन्होंने कहा कि शाहराहों के मंसूबों में होने वाली माली बेज़ाब्तियों का जायज़ा लेने के लिए FIA को तहकीकात का कहा है। हमारा सबसे बड़ा मसला करप्शन है। करप्शन का मतलब इक़्तिदार में आके टैक्स का पैसा चोरी करना। जो गरीब मुल्क हैं उधर सबसे ज़्यादा करप्शन है। आज अगर आप 20 करोड़ कम की सड़क बना रहे हैं 4 लेन की 2013 से, तो ये सोच लें कि इन्होंने कितना ज़्यादा पैसा बनाया है। पर किलोमीटर ये ना पैसे बनाते तो सोच लें कि हम आप बलूचिस्तान में और कितनी सड़कें बना सकते थे। मुल्क को इससे कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है और थोड़े से लोगों ने कितना ज़्यादा पैसा बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने कभी बलूचिस्तान की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। मौजूदा हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर
बलूचिस्तान में तरक्की के रिकॉर्ड मंसूबों पर अमल पैरा है। जो हुकूमत सोचती है अपने 5 साल के इलेक्शन का, वो कभी भी बलूचिस्तान को डेवलप नहीं करेगी। मेरी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी ये है कि ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जब तक इक्विटेबल डेवलपमेंट ना हो। मेरी गवर्नमेंट जब से आई है, हमने पूरी कोशिश की है कि जो जो इलाके पीछे रह गए हैं हम उनकी मदद करें। बलूचिस्तान की डेवलपमेंट पाकिस्तान की डेवलपमेंट को फ़ायदा पहुँचाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि ये हमारे जब 5 साल कंप्लीट हों तो जो हम फिर अपना स्कोर कार्ड दिखाएं, उस स्कोर कार्ड में ये नज़र आए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने मिल के बलूचिस्तान के 5 साल में वो डेवलपमेंट की जो बलूचिस्तान की सारी तारीख में कभी नहीं हुई। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने मुल्क में जारी शाहराहों के मुख्तलिफ मंसूबों पर रोशनी डाली और कहा कि शफाफियत, मंसूबों की बरवक्त तकमील और पसमानदा इलाकों की तरक्की वज़ीर आज़म का विजन है और वजारत इन्हीं असूलों पर अमल पैरा है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल खान ने कहा कि जल जाओ बेला शाहरा जनूबी बलूचिस्तान का अहम मंसूबा है जो सूबे के पसमानदा तरीन इलाके की तरक्की और आवाम की खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 80 किलोमीटर तवील झल जाओ बेला रोड का संग बुनियाद रखा। झल जाओ बेला रोड हुकूमत बलूचिस्तान का मंसूबा है जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी 3 साल में मुकम्मल करेगी। मंसूबे की तामीर के दौरान मकामी अफराद के लिए 3000 रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। ये मंसूबा ईरान, अफगानिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों के साथ तिजारती रवाबित के फ़रोग़ में ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ज़रूरी शोबे में जिद्दत और किसानों की खुशहाली के लिए जाम हिकमत अमली तश्कील दी गई है। एग्रीडेशन बोर्ड बर वक्त फैसला साजी में मुअव्वन साबित होगा। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ग़िज़ाई खुद इन्हिसारी की तरफ अहम कदम है। इजलास को बताया गया कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ डैशबोर्ड को गंदम के लिए मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। इसके ज़रिए कीमतों, ख़रीदारी और इजरा, दरामदात और बरामदात की मौसर निगरानी और बर वक्त फैसला साजी में मुआवनत हासिल होगी। डैशबोर्ड के जरिए नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़िम्मेदारान के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई में भी मदद मिलेगी। डैशबोर्ड में चीनी और दीगर ग़िज़ाई अजनास को शामिल करने का अमल भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। शुरका को एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को जैतून की काश्त और किसान कार्ड पर पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि मादनियात, ग़िज़ाई अशिया, फल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिरेमिक्स और दूसरे शोबों में बरामदात के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत बरामद कुनंदगान को हर मुमकिन सहूलतें फराहम कर रही है। बरामदात का हुजूम बढ़ाने के लिए गैर रिवायती मसनूआत पर तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि उन मुल्कों पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए जहाँ पाकिस्तानी मसनूआत की मार्केट है। पाकिस्तानी सिफारत खानों में तैनात अफसरान को बरामदात में इजाफे के लिए अहदाफ मुतय्यन किए जाएँ और इसी बुनियाद पर उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 8 शहरों में पाबंदियां नरम करने का फैसला किया है। 40% से कम वैक्सीनेशन वाले इलाकों में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। 1 अक्टूबर से बंदिशों में नरमी या सख्ती का फैसला वैक्सीनेशन की शरह देखकर किया जाएगा। NCOC के फैसलों के बारे में आइए देखते हैं फहद अजीज की ये रिपोर्ट। मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की असद उमर ने कहा कि NCOC के इजलास में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद के तनाजुर में मुतअद्दिद फैसले किए गए हैं। स्कर्दू और गिलगित हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद और मीरपुर हैं, इस्लामाबाद है, क्वेटा है, पेशावर है और रावलपिंडी है। इन 8 शहरों के अंदर हम 1 अक्टूबर से बंदिशों में कमी करने जा रहे हैं। सरबराह NCOC असद उमर ने कहा कि दीगर तमाम शहरों में आयद बंदिशों का इतलाक 15 अक्टूबर तक रहेगा। इन शहरों के अंदर जो अभी तक उस रफ्तार से वैक्सीनेशन करने में कामयाब नहीं हुए जो हदफ सेट किया गया था, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला तेज़ी आएगी। जिन्होंने वो दोनों वैक्सीन की डोज नहीं लगाई हुई वो ज़रूर दूसरी डोज आज या कल में लगा लें, वरना 1 अक्टूबर से बहुत सारी ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर पाएंगे। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी कौमी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि 12 साल या इससे ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए भी वैक्सीन का ऐलान किया गया है। ये बहुत ज़रूरी था कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो चले और बग़ैर किसी रुकावट के अब आगे चले।
تو اس کو ممکن بنانے کے لیے بہت اہم تھا کہ جو بچے ہیں ان کو بھی ویکسین لگے. ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل بھی بھرپور انداز میں جاری ہے. NCOC کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پورے ملک میں 8 کروڑ ویکسینیشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت 8 شہروں میں سینما کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. امید ہے لاہور اور کراچی کی انتظامیہ ویکسینیشن ڈرائیو کو بڑھائیں گی تاکہ اگلے 10 دنوں میں ان شہروں کے سینما ہاؤسز بھی کھل سکیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 52 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 1560 کیسز رپورٹ ہوئے. مثبت کیسز کی شرح 3.19% ریکارڈ کی گئی. فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلدیاتی نظام میں وسائل اور اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے اور مسائل مقامی سطح پر حل ہوتے ہیں. بلدیاتی نظام کے اندر 5 ڈیز میں سمجھتا ہوں ہیں. ایک یہ ہے کہ ڈیولوشن آف پاور، دوسرا یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن کریں ریسورسز کا، اس کے ساتھ ڈیفیوژن آف پاور اینڈ اتھارٹی، مینجمنٹ کی ڈی کنسنٹریشن ہے، اور 5واں جو ہے وہ ڈی سینٹرلائزیشن ایڈمنسٹریٹو سروس کا بھی ہو جائے. اس کی اسپرٹ کو سمجھ لیجئے کہ لوگوں سے رابطہ، لوگوں کی خدمت کرنا اور لوگوں کی پریشانیوں کا احساس، ارریسپیکٹو آف پارٹی، کس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. ہر پارٹی کے اندر یہ جذبہ ابھارا بھی جاتا ہے کہ بھئی لوگوں کی خدمت کرنی ہے. یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر بلدیات سے شروع ہوتی ہے. کانفرنس کے دوسرے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال سے انتخابات میں شفافیت آئے گی. انہوں نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کا ڈھانچہ مضبوط ہو تو ثمرات نچلی سطح تک جاتے ہیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ آئندہ 2 برس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں مزید لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کریں گے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ملک میں فاصلاتی تعلیم ای لرننگ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. ورچوئل یونیورسٹی ڈیجیٹل دور کی ضروریات کے مطابق مستقبل کا لاہ عمل بنائے. انہوں نے یہ بات ایوان صدر میں ورچوئل یونیورسٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ دور دراز علاقوں کے طلباء کے لیے ادارے کا دائرہ کار بڑھایا جائے اور اہداف کے حصول کے لیے ٹائم فریم مقرر کیا جائے. صدر مملکت نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ورچوئل تعلیم کے متعلق پالیسی کی تیاری پر پیش رفت تیز کرے. ڈاکٹر آصف محمود جاہ نے وفاقی ٹیکس محتسب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. حلف برداری کی تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ڈاکٹر آصف محمود جاہ سے حلف لیا. ڈاکٹر آصف محمود جاہ نے صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات بھی کی. صدر مملکت نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ اپنے فرائض بہترین صلاحیتوں کے مطابق انجام دیں. وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے مسلم لیگ نون میں شمولیت سے متعلق میڈیا پر چلنے والی خبروں کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے. اپنے بیان میں وفاقی وزیر نے ان خبروں کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ زرد صحافت ہے. میڈیا کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تصدیق شدہ خبر نشر کرنی چاہیے. غلام سرور خان نے کہا کہ تحریک انصاف سے اختلافات کی اطلاعات جھوٹ اور شرپسند ذہنوں کی اختراع ہے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت اور تحریک انصاف کے دستور اور منشور پر میرا غیر متزلزل اعتماد ہے. پوری یکسوئی سے تحریک انصاف کے ایجنڈے کے نفاذ کے عمل میں شریک ہوں اور رہوں گا. انہوں نے کہا کہ شرپسند افواہسازی کے ذریعے کارکنوں اور عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. مشترکہ عسکری مشق دروز پاششم کی افتتاحی تقریب روس میں ہوئی. مشقوں میں پاکستان اور روس کی اسپیشل فورسز کے دستے حصہ لے رہے ہیں. 2 ہفتوں تک جاری رہنے والی عسکری مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کو بہتر بنانا ہے. ISPR کے مطابق گریا چکلج کے میئر سرگئی مشق کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. پاکستان اور روس کے اعلیٰ عسکری حکام بھی اس موقع پر موجود تھے. افتتاحی تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے. افتتاحی تقریب میں دونوں ملکوں کے ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان بھی رکھا گیا تھا.
नाज़रीन, बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने अमरीका समेत तमाम गैर मुल्की ताकतों को मुतनब्बे किया है कि किसी भी मुल्क की तरफ से अफगान फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ड्रोन हमले करने वाले नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम हर एक पर लाजिम है, किसी को दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उधर तालिबान हुकूमत के बाद अफगान अवाम की जानिब से भी मगरबी ताकतों से ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि वो इमदाद के चुंगल में फंसाने के बजाय बैरून मुल्क उनके मुंजमद असासे बहाल करें। दारुल हुकूमत काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ख़ातीन असातिज़ा और हेल्थ वर्कर्स ने कहा कि अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के असासे मगरबी ममालिक के पास मुंजमद है। अमरीका, इसके इत्तेहादी, आलमी बैंक और दूसरे इदारे अफगानिस्तान की दौलत अमारात इस्लामी के हवाले करें ताकि तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन हो सके। अफगानिस्तान की पनाह गुज़ीनों की वजारत ने अंदरूने मुल्क बेघर होने वाले हर ख़ानदान को 10,000 अफगानी खुराक और ईंधन फराहम करने का ऐलान किया है ताकि वो वापस अपने घरों में जाकर दोबारा आबाद हो सकें। शुमाली सूबे बदख्शा में हुक्काम ने कीमती पत्थर लोपास की भारी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाकर 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। 3 टन लोपास की आलमी मंडी में कीमत करोड़ों डॉलर्स बताई जाती है। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजी इनखला के हवाले से अमरीकी पार्लियामेंट में बहस से आगाह है। इस्लामाबाद में मीडिया के सवालात के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी सेनेट में पेश करदा बिल का मुसवदा चंद रिपब्लिकन्स की बहस का रद्द-ए-अमल लगता है। इस मुसवदा कानून में पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ भी शामिल किया गया वो मुकम्मल तौर पर गैर ज़रूरी है। तर्जुमान ने कहा कि कानून साजी में पाकिस्तान के बारे में दिए गए हवाले अफगानिस्तान के लिए 2001 से जारी पाक अमरीका ताउन की रूह के मुनाफी है, जिसमें अफगान अमन अमल में सहूलतकारी और हाल ही में अफगानिस्तान से अमरीकी और दीगर शहरियों का इनखला भी शामिल है। अभी आपको बताएं कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फोर्सेस की तरफ से मकबूजा इलाके में बेगुनाह लोगों के कत्ले आम के वाक़यात में हालिया तेज़ी, नौजवानों और बुजुर्ग शहरियों पर तशद्दुद, ख़वातीन की बेहुरमती और इमलाक की लूट मार की शदीद मज़म्मत की है। KMS के मुताबिक श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने एक बयान में पुलवामा के कस्बे तराल के कई देहात में पीर की रात को भारतीय फौजियों के जंगी जराइम के इर्तकाब की हौलनाक तफसीलात बयान की। उन्होंने कहा कि मकामी कैंप के फौजी दरिंदों ने देहात में घुसकर लोगों को घरों से बाहर आने के लिए मजबूर किया, मर्दों पर तशद्दुद किया और खातीन के साथ दस्तराजी की। उन्होंने मकामी लोगों की बहादुरी और जुर्रत को सराहा, जिन्होंने फौजी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया और आज़ादी के हक में नारे लगाए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों पर जोर दिया कि भारतीय फौजियों के हाथों तराल और मकबूजा कश्मीर के दीगर इलाकों में मज़ालिम की तहकीकात करें। पुलिस ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को तराल में भारतीय मज़ालिम का शिकार अफराद से मिलने से रोकने के लिए श्रीनगर के इलाके गबकार में उनके रहायशगाह के मरकजी दरवाजे को ताला लगा दिया। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा कि फौजियों ने तराल सैर जागीर में ऑपरेशन के दौरान एक खातून इशरत जान को घसीटा और उसके कपड़े फाड़ दिए। वो सर पर चोट लगने से बेहोश हो गई। साबिक भारतीय वजीर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा कश्मीर पर खास तौर पर दफा 370 की मनसूखी के हवाले से सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इस दफा की मनसूखी पर रियासती अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। 2 नंबरियों और जालसाजियों से आप अपने जाहिल पुजारियों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया अहमक नहीं है। जी नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म की एक और नौसरबाजी सामने आ गई, लेकिन ये ताज़ा फ्रॉड दुनिया भर में उनकी जग हसाई का सबब बन गया। हुआ कुछ यूँ कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की गई जिसमें दिखाया गया कि अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सफ़े अव्वल पर मोदी की बड़ी सी तस्वीर छाप दी, जिस पर गलत अंग्रेजी में लिखा गया था कि कुर्रे अर्ज़ पर आखिरी बेहतरीन उम्मीदवार, दुनिया का महबूब तरीन और सबसे ताकतवर हुक्मरान नरेंद्र मोदी। ये पोस्ट वैसे भी अहबकाना थी, मगर हद उस वक्त हुई जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बाज़ाब्ता तरदीद शाया करके दुनिया भर में भारतीय नौसरबाजी का भांडा फोड़ दिया और साथ हकीकी खबरों की तस्दीक के लिए अपना वेबसाइट एड्रेस भी जारी कर दिया। नरेंद्र मोदी का भारत इंतहा पसंद हिंदुत्व पॉलिसी पर गामजन दहशतगर्द हिंदू रहनुमा आचार्य महाराज ने भारत को हिंदू रियासत करार देने और मुसलमानों और ईसाइयों की शहरियत खत्म करने के लिए 2 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी है। अयोध्या से ताल्लुक रखने वाले संत जगत गुरु हसन
आचार्य महाराज ने धमकी दी है कि अगर भारत को हिंदू रियासत डिक्लेयर न किया गया तो वो 2 अक्टूबर को सिर नदी में जल समाधि कर लेंगे, यानी खुदकुशी कर लेंगे। हिंदू मत में जब कोई शख्स अपनी मर्जी से पानी में डूबकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है तो उसे जल समाधि लेना कहते हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी और दूसरे शोहदा की जबरी तदफीन के खिलाफ इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरका ने भारत के फैशिस्ट वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरे की क़यादत हुर्रियत रहनुमा और फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के वाइस चेयरमैन अब्दुल हमीद लोन ने की। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि सैयद अली गिलानी के जस्ते खाकी को उनकी वसीयत के मुताबिक श्रीनगर के मज़ार शोहदा में सपुर्द खाक किया जाए और बैनुल-अक़वामी बरादरी उनकी मजहबी रसूम की अदायगी की इजाज़त के लिए भारत पर दबाव डाले। मुकर्ररीन ने कहा कि भारतीय अफवाज मकबूजा कश्मीर में नौजवानों को जाली मुकाबलों में कत्ल करके नामालूम मकामात पर दफन करके वरसा को आखिरी रसूमात की इजाज़त भी नहीं देती, जो इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों में से है। नाज़रीन, बरतानिया में फिलिंग स्टेशन पर 1 हफ्ते से जारी पेट्रोल और डीजल के शदीद तरीन बहरान के बाद हुकूमत ने ईंधन सप्लाई के लिए फौज से ड्राइवर तलब कर लिए हैं जो टैंकर्स के जरिए तेल पंप्स तक पहुंचाएंगे। बरतानिया भर में फिलिंग स्टेशंस पर गाड़ियों की बदस्तूर लंबी कतारें लगी हुई हैं, जबकि परवाजें भी शदीद मुतासिर हो रही हैं और आवाम में तशवीश बढ़ती जा रही है। बरतानवी वजीर तिजारत के मुताबिक ऑयल टैंकर चलाने के लिए 150 फौजी ड्राइवर्स की खिदमात हासिल कर ली हैं और बहुत जल्द ये बहरान पर काबू पा लिया जाएगा। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर आकर अफरा तफरी न फैलाएं, बल्कि ज़्यादा पेट्रोल खरीदने के बजाय तहम्मुल का मुजाहरा करें ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। बरतानवी अवाम पेट्रोल के इस बहरान के सबब ब्रेक्जिट को करार दे रहे हैं। नाजरीन, जापान की हुक्मरान जमात लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने साबिक वजीर खारिजा फ्यूमियो कशीद को अपना नया लीडर और वजीर आज़म मुंतखब कर लिया है। वो 4 अक्टूबर को पार्लियामेंट के गैर मामूली इजलास में ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद जापान के समय वजीर आज़म बन जाएंगे। उनका इंतखाब योशिहिदा सोगा के इक़्तिदार से अलहदगी के बाद अमल में आया। पार्टी क़यादत के इंतखाब में 64 साला फ्यूमियो कशीदा ने मकबूल रहनुमा तारो कोनो को शिकस्त दी। अपने इंतखाब के बाद फ्यूमियो कशीदा का कहना था कि उनका मिशन जापान के अवाम को रोशन मुस्तकबिल फराहम करना है। उधर शुमाली कोरिया ने कहा है कि उसने गुज़श्ता रोज जिस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया वो नया हाइपरसोनिक मिसाइल था। सरकारी मीडिया ने बताया कि नया मिसाइल फौजी तरक्की के 5 साला मंसूबे के तहत तैयार किया गया। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये मिसाइल एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है और इससे मुल्क की दिफाई सलाहियत में इजाफा होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा होती है और तेज रफ्तारी के बायस इसे फजा में तलाश करना मुश्किल होता है। अमरीका ने भी गुज़श्ता हफ्ते ऐसे ही एक मिसाइल का तजुर्बा किया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, मौसम की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे समंदरी तूफान गुलाब की। आपको आगाह करें कि शिमाली बहिरा अरब में हवा के कम दबाव के बायस समंदरी तूफान गुलाब की वजह से सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस सिस्टम के तहत कराची से गवादर तक मूसलाधार बारिशें होंगी जो अगले 3 से 4 रोज़ तक जारी रह सकती हैं। तूफ़ानी बारिशों के बायस बाज़ इलाकों में सैलाब का भी खतरा है। समंदर में ऊंची लहरों के खदशे के पेश नज़र माहीगीरों को कल से 3 अक्टूबर तक समंदर में जाने से रोक दिया गया है और तमाम मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम इस दौरान सिंध, जनूबी पंजाब, जनूब मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और उससे मुल्हिका इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान ज़ेरी सिंध में मूसलाधार बारिशों का भी इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस में इंडेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम। मौसम का हवाला आपने जाना। बढ़ेंगे कुछ और खबरों की जानिब और आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने मुख्तलिफ बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भिजवाने की तहरीकें कसरत राय से मंजूर कर ली। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में हुआ। इंतखाबात तरमीमी बिल, इंतखाबात तरमीम
डोम बिल, आलमी अदालत नजरसानी और गौर मुकर्रर बिल 2021, इंसदाद जना बिल जबर तफ्तीश समात बिल 2021, फौजदारी कानून तरमीमी बिल 2021, कौमी पेशावराना तकनीकी तरबियती कमीशन तरमीमी बिल और हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट साइंसेज बिल मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे। वजीर कानून डॉक्टर फरूख नसीम ने इंतखाबात तरमीमी बिल पर अपोजिशन के एतराज़ात का जवाब देते हुए कहा कि इस बिल के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देना है। अरबों डॉलर तरसीलाते ज़र भेजने वालों को वोट के हक का इस्तेमाल ना देना बड़ी ज्यादती होगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जदीद टेक्नोलॉजी है, इस पर एतराज़ इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ही नहीं। वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा, EVM के इस्तेमाल से बहुत सारे मुल्कों में इंतखाबी अमल की साख में इजाफा हुआ है। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में गलत बयानी की। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर और JUIF के मौलाना असद महमूद ने EVM के इस्तेमाल को मुस्तरद करते हुए कहा कि शफाफ इंतखाबात 22 करोड़ अवाम का मसला है। अपोजिशन ये चाहती है कि आइंदा इंतखाबात मुतनाज़ ना हो। कौमी असम्बली इजलास में मुख्तलिफ वजारतों से मुतालिक 11 बिल और 5 ऑर्डिनेंस भी पेश किए गए। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तंजीम नौ और बहाली का मंसूबा ला रहे हैं। वक्फा सवालात में वजीर खजाना शौकत तरीन ने बताया कि मुल्की मईशत में बेहतरी आ रही है। उन्होंने कहा कि खाद की कीमतों में कमी लाने के लिए जामे मंसूबा बनाया जा रहा है। वजीर खजाना ने कहा कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानी मईशत पर माली बोझ कम करने के लिए एक बार फिर मौखर अदायगी पर तेल की फराहमी का मुआहदा तकरीबन तय पा गया है, जिसका ऐलान आइंदा चंद रोज में कर दिया जाएगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा मलिक ने कहा कि मौजूदा दौर में मरबूत इकदामात की बदौलत टेक्सटाइल बरामदात में 23%, इंजीनियरिंग मसनूआत की बरामदात में 30% और मैन्युफैक्चरिंग मसनूआत की बरामदात में 14% इजाफा हो चुका है। कौमी असम्बली का इजलास जुमे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट ने खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी बिल, PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट बिल और ममनुआ अशिया के कानून का दूसरा तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। चेयरमैन मोहम्मद सादिक सिंजरानी की सदारत में होने वाले इजलास में वजीर ममलकत अली मोहम्मद खान ने सवालों के वक्फे में बताया कि इस्लामाबाद में IGP रोड की मरम्मत के लिए 4 अरब 90 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया है। ये मंसूबा 2 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। वजीर ममलकत ने बताया कि वफाकी दारकूमत में जराइम की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 3 नए डैम्स बनाए जा रहे हैं। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद खेल सूबाई मामला है। उन्होंने कहा स्पोर्ट्स बोर्ड का बजट 1 अरब है, जिसे बढ़ाने की ज़रूरत है। वफाकी वजीर ने कहा कि खेलों की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन अपना ओहदा छोड़ दें। नुक्ता एतराज़ पर कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि पाकिस्तान का शुरू से मौक़िफ़ है कि अफ़गान मसले का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरमला कहा कि हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर सियासी जमातों की मुशावरत बढ़ाई जाए। अरकान सेनेट ने कहा कि मुल्की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। शरपसंद अनासिर की सरकूबी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सेनेट का इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी हो गया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर 14 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करेगी। जज सैयद असगर अली ने इस रेफरेंस पर आसिफ अली जरदारी की बजरिया वीडियो लिंक फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समात पर मुल्जिम के पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के जलजले से मुतासरा इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत करते हुए एरा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एरा को मुकम्मल किए गए मंसूबों की तस्वीरी शवाहिद के हमरा तफसील फराहम करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि हकीकत यह है कि 16 साल गुजरने के बावजूद वहां आज भी खुले आसमान तले स्कूल चल रहे हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को बताया कि सूबाई हुकूमत ने 2 माह में 148 स्कूल तामीर करके फाल कर दिए हैं। आज खुद नोटिस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई।
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि नादार और पसमानदा तबकों को हुकूक की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल ज़हीर अब्बास खोखर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि स्वाबी में आलमाबाद वेलफेयर कॉम्प्लेक्स अपनी नौयत का सबसे बड़ा फलाही मंसूबा है, जिसकी तकमील से सेहत, तालीम और हुनर की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। साबिक एयर चीफ सुहेल अमान ने इस मौके पर बताया कि आलमाबाद वेलफेयर कॉम्प्लेक्स तकमील के आखिरी मरहले में है, इसका जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। दुनिया भर में तवानाई की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मईशत मुसम्मिल हुसैन, उनसे बात करते हैं। मुसम्मिल साहब, तवानाई की कीमतों में होने वाले इजाफे के मकामी मईशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया में एनर्जी प्राइसेस को आग लग चुकी हुई है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि तेल की कीमतें जो हैं पिछले एक साल में लगभग 85% बढ़ी और पिछले एक महीने में तेल की कीमतें 10% से ज़्यादा बढ़ी, गैस और कोयले की कीमतें 30% से ज़्यादा बढ़ी, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप और चाइना जैसी मईशतें तहस नहस हो गया उनकी मईशतों में। अमेरिका में जो है गैस की कीमतें जो है 180% से ज़्यादा बढ़ गई हैं और ख़तरा ये लाहक है कि अगर वहाँ सर्दियाँ आ गई तो वो गैस की कीमतें और बढ़ जाएंगी। आपने देखा ही होगा लंदन में पेट्रोल की लंबी लंबी कतारें। इटली से लेकर स्पेन जो है वो सोच रहे हैं कि बिजली की कीमतों को कितना बढ़ाएं। हमारी हुकूमत ने पिछले एक साल में 20% से कम तेल की कीमतें बढ़ाई, हालांकि 80% आलमी मार्केट में बढ़ी। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में खित्ते की सबसे सस्ती तरीन पेट्रोल है, तो आखिर कब तक हम जो हैं बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों को नीचे रखेंगे? अगर नीचे रखेंगे तो कर्जा लेंगे। अब 30 तारीख आ रही है, मेरे हिसाब से लगभग 3 से 4% पेट्रोल की कीमतें बढ़नी चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारी करेंसी 2-2.5% गिरी है पिछले 15 दिनों में, और उसके अलावा आलमी मार्केट में भी तेल की कीमतें इस पूरे माह में 9% बढ़ी हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, हमारे साथ मौजूद थे। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर से वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। वफाकी वजीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लिए तरक्याती पैकेज जल्द तश्कील दिया जाएगा। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है, अमली तौर पर लागू किया जाएगा। मौवन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर मुनक़िद होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह के इजलास में शिरकत की। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, जमीका, बेल्जियम और मिस्र के वज़राए आज़म, कोस्टारिका, सल्वाडोर और अर्जेंटीना के सदूर ने भी फोरम से खिताब किया। मौवन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कोरोना के तनाज़ुर में कौमी और इलाकाई तरजीहात पर इज़हार ख़याल किया। उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए मुनसिफाना माली वसाइल, डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के लिए सरमायाकारी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरबूत इक़दामात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा नाज़रीन आपको आगाह करें कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए तवील जंग लड़ी है। इस बात का इजहार पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजाहत और मुल्क में गवर्नेंस की मजबूती के मौज़ूआत पर 2 रिपोर्ट्स की रूनुमाई की तकरीब में किया गया। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे यासिर हुसैन। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजाहत और मुल्क में गवर्नेंस की मजबूती के मौज़ूआत पर मोहम्मद आमिर राना की रिपोर्ट्स की रोनुमाई की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, मुसन्निफ मोहम्मद आमिर राना, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पीटीवी ओन अब्बास साही और दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क में आज बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका जिद्दोजहद शामिल है, जबकि मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसियों, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। To overcome the problem of terrorism, the political system, the parliament should have a leading role in doing it. It should prepare legislation which is fair to everybody and still working to overcome terrorism. टेररिज्म के लॉज हैं उनके मिसयूज़ में प्रॉब्लम्स थी, और ये जो डेफिनेशन है डिफाइनिंग ऑफ टेररिज्म जो सुप्रीम कोर्ट के वो जजमेंट पे हुई है, ये बहुत ज़रूरी था। ये जो दूसरी रिपोर्ट है जिसमें गवर्नेंस को एक टूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है,
टेररिज्म को एलिमिनेट करने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट और यही एक परमानेंट हल है। हमें सबसे पहले एक डेफिनेशन बनानी है दहशतगर्दी की और उस डेफिनेशन को पार्लियामेंट ने बनाना है और पार्लियामेंट ने उसके ऊपर काम करना है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट बहुत अहम है। इस रिपोर्ट ने एक ऐसी डिबेट जनरेट कर दी है पूरे पाकिस्तान में जो कि उसकी तरफ एक इशारा है कि अब हमें क्या करना है आने वाले चंद सालों में। ये जो बुक है लॉन्च मेरे ख्याल में ये उसकी तरफ एक पहली कोशिश है उस टेररिज्म को समझने के लिए, पाकिस्तान में उसके रूट काज क्या होंगे, उसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में FES जो लोगों ने काविश की है, जो रिपोर्ट आई है, ये फ्यूचर में भी अभी नियर फ्यूचर में हमारी जुडिशरी की बड़ी काम आएगी, एग्जीक्यूटिव के काम आएगी। मुकर्रीन का कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान को कामयाब बनाने के लिए पार्लियामेंट को अपना कुलीदी किरदार अदा करना होगा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।